झारखंड में बिजली संकट गहराता जा रहा है। बिजली संकट का असर अब उद्योग पर भी दिखने लगा है। कई छोटे उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। बिजली संकट पर झारखंड में सियासी बयानबाजी भी तेज है। सत्ता पक्ष केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही तो बीजेपी राज्य सरकार को। इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम जनता, जो हर दिन 12-14 घंटे बिजली कटौती की मार झेल रही। जनता सरकार से अपील कर रही कि जल्द से जल्द इस संकट से उन्हें उबार दिया जाए ताकि उनका रोजगार उनसे न छिने। हालांकि मामले पर सियासी सरगर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मामले पर केंद्र के साथ ही बिजली विभाग पर भी सवाल उठाए हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार डीवीसी के बकाया का भुगतान कर जनता को राहत देने का काम करे। निश्चित तौर पर बिजली की संकट है झारखंड में, तो हमारी सरकार है इसलिए संकट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये पूर्व की सरकार की देन है बिजली संकट। 22 साल भाजपा की सरकार रही, लेकिन हम लोग बिजली का जो कहिए कि उत्पादन नहीं कर पाए। कोयला बेचे, लेकिन हमारे कोयले से दूसरे राज्यों में 24 घंटा बिजली मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ मात्र 5-6 घंटा। जामताड़ा का तो बहुत बुरा स्थिति है। आपने देखा होगा कि विगत 1.5 माह से जिस तरह से अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं, उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई भी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को यह प्रयास करना होगा कि कम से कम पीक आवर में जो विद्युत की आप कह सकते हैं डिमांड होती है, उसको किस तरह से पूरा करना है, एक कोई योजना बनानी होगी उनको। सिर्फ केंद्र पर सारा दोष डाल देने से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। के मंत्री मुख्यमंत्री जी खुद हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा उत्पादन नहीं के बराबर है और लगातार बिजली की खरीद जो है, खरीद के ऊपर ही हम डिपेंड कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल पूल से हो चाहे अलग अलग जो इकाइयाँ हैं उनसे हो। आप एक और घोषणा करते हैं सब्सिडी का, लेकिन सब्सिडी की भरपाई कैसे हो पाएगी इसके बारे में आपके पास कोई योजना नहीं है। आप केजरीवाल सरकार के पीछे चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल किस तरीके से झूठ बोलते हैं, आप उसी झूठ को अपना करके झारखंड के अंदर उसको चाहते हैं लागू करना। आपको मैं बताऊं कि हर महीने पहले से लगभग 250 से 250 करोड़ रुपए हर महीने का पहले से नुकसान था और उसके बाद सब्सिडी के बाद जो है ये नुकसान बढ़कर लगभग 400 करोड़ से पार कर चुका। अभी तो वैसे बिजली की समस्या तो सही बात है बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। स्पेशली बच्चों को तो बहुत दिक्कत हो रही है। और जहाँ पर अभी तो लोग इन्वर्टर लगा लेते हैं जो कि पैसे वाले हैं, लेकिन जिनके पास इन्वर्टर नहीं है उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस पर कुछ तो कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो लगता है कि पुरानी रांची आ गई वापस। इतना परेशान है ना हम लोग हर काम से, बच्चों की पढ़ाई, मैंने घर का काम, घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान, छोटे बच्चे अलग परेशान, और हम लोग महिलाएं ना बिजली का उपकरण कुछ चलता है, ना वॉशिंग मशीन, ना कुछ, सब काम डिले होते जाता है। ये तो सरकार की नाकामी है, सरकार की गलती है जिसके चलते ये पोजीशन आई है। सरकार जिस दिन ईमानदार हो जाए तो बिजली के संकट तुरंत समाधान हो जाएगी। इससे पूर्व भी सरकार थी, वो सरकार ने काम किया। आप देख लीजिए जो कि पूरे झारखंड में बिजली के 1-2 घंटा कहीं कहीं कटती थी और उसके बाद प्रॉपर बिजली मिलता था। राजेश तोमर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। राजेश, वाकई में जिस तरीके से हालात बनते जा रहे, ये आने वाले वक्त को लेकर भी बड़ा संकट कहा जा सकता है, लेकिन इस पूरे मामले पर सिर्फ सियासत हो रही। समाधान की तरफ क्या वाकई में कोई रास्ता अब तक दिखा है सरकारी पक्ष की तरफ से? देखिए, जो समाधान है संजय, अभी फिलहाल इसका कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बिजली का उत्पादन है उसी झारखंड में, अगर आप कई देखें बिजली जो उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं इसी झारखंड में है। जिस डीवीसी की बात हो रही है, डीवीसी भी झारखंड के अंदर है, लेकिन चूंकि वो सेंट्रल कमांड से बिजली आता है तो जाहिर है कि जो पैसों का भुगतान है वो स्टेट को अपने कोटे से करना है, लेकिन लंबे समय से राज्य सरकार पैसे का भुगतान नहीं कर पाई। अब स्थिति ये है कि पैसे की चूँकि आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो डीवीसी है, जो दूसरे पावर सप्लाई कंपनी, उनके तरफ से बिजली जो है इनको नहीं दिया जा रहा है। सेंट्रल पूल से भी इन्होंने कुछ डिमांड किया था, लेकिन वहाँ पर जो बिड सिस्टम उसके हिसाब से झारखंड क्वालिफाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बिजली यहाँ पर सप्लाई होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अब ये संकट, अगर राजधानी की बात करें, राजधानी में 5 से 6 घंटे का बिजली पावर कट हो रहा है। अगर पूरे राज्य की स्थिति देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी दयनीय है संजय, लेकिन इस दिशा में अब तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि सरकार क्या कुछ करने जा रही है। लेकिन ये बयान जरूर आता है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार का एक बड़ा बकाया है
उस बकाये के मिलने के बाद ये भुगतान करेंगे। अब ये भुगतान कब होगा, कब बकाया यहाँ इनके पास मिलेगा, उसको लेकर इनके पास फिलहाल कोई ठोस यहाँ से कोई डायलॉग नहीं मिल रहा है। अगर अब संजय बिजली विभाग के काम करने का शैली को आप देखें तो जो बिजली ये सप्लाई करते हैं और जो इनके पास पैसे वापस आते हैं बिजली किराए के रूप में, उसका अगर जो अंतर है वो बड़ा एक डेफिसिट है, बड़ा अंतर है। जाहिर है कि जो बिजली यहाँ पर ये देते हैं लोगों को, लेकिन जो बिजली जो रिकवरी होना चाहिए लोगों से वो नहीं हो पाता। तो इसके सिस्टम भी दोषी हैं। अब सवाल है कि ये पूरे बिजली संकट पर अभी फ़िलहाल जितने खामियां हैं उसके बीच में बिजली सप्लाई को कैसे बहाल किया जाए, ये सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिजली बोर्ड के जो कार्यशैली हैं वो एक बार फिर से उसका रिव्यू होना चाहिए कि आखिर बिजली में जो ये बड़ा एक घाटा हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। क्या बिजली विभाग के पास कोई सिस्टम नहीं है? क्या बिजली विभाग में एक बड़ी चोरी हो रही है? तो कई सवाल हैं। अब ये चूंकि ऊर्जा विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है तो जाहिर है कि उनको ही इस पर चिंतन करना होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि राज्यवासी और खासतौर पर राजधानी के लोगों को बहुत जल्दी इससे निजात मिलने वाला है। संजय, बिल्कुल सही आपने कहा। बने रहिए हमारे साथ। साफ तौर पर यह है कि देखना है ये समाधान निकालने की तरफ क्या कदम उठाया जाता है। सवाल सोचिए कि जिस जगह से वाकई में कोयला आपूर्ति की जाती है, पूरे हिंदुस्तान में बिजली का सोर्स जहां से माना जाता है, वो प्रदेश अपने आप में अंधेरे में इस वक्त डूबा है और लोग परेशान हैं।